राजगृह की पहाड़ियों पर रात गहराती जा रही थी। किचकूट पर्वत की चोटी पर जेतवन विहार के भिक्षु चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर ध्यान की शांति थी, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे। आज भगवान बुद्ध कौन सा ज्ञान देंगे? बुद्ध अपने आसन पर बैठे थे, आंखें अर्धनिमीलित, जैसे वे संसार के गहरे रहस्यों को देख रहे हों। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि यह संसार क्यों दुख से भरा हुआ है? भिक्षु शांत थे। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, मान लो कोई श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति जीवन के दुहकों से मुक्ति पाने के लिए गृह त्याग कर सन्यासी बन जाता है। वह सोचे कि अब उसने संसार छोड़ दिया है, अब वह मुक्त है। लेकिन क्या केवल सन्यास लेने से कोई मुक्त हो सकता है? अगर वह इस त्याग को ही अपनी उपलब्धि मानने लगे और यह सोचकर संतुष्ट हो जाए कि मेरा संकल्प पूरा हुआ, तो क्या वह वास्तव में मुक्त हुआ? भिक्षुओं ने सिर झुका लिया। नहीं, वह अभी भी बंधन में ही है। भगवान ने आगे कहा, ऐसे ही यदि कोई केवल शील, सदाचार, समाधि, ध्यान या ज्ञान दर्शन को ही अपनी उपलब्धि मान ले और इस पर अहंकार कर ले, तो वह भी बंधा रहेगा। आदि यह भी एक प्रकार का बंधन है जो व्यक्ति को सच्ची मुक्ति से दूर कर देता है। भिक्षुओं की आंखों में अब गहरी जिज्ञासा थी। भगवान बुद्ध ने एक गहरी उपमा दी। मान लो कोई व्यक्ति एक घने जंगल में जाए और वहां एक विशाल वृक्ष को देखे। वह उसकी शाखाओं और हरी भरी पत्तियों को देखे और सोचे, यही इस वृक्ष का असली सार है, और उन्हें ही काट कर ले जाए। लेकिन क्या पत्तियां ही असली सार हैं? फिर वह उसकी छाल को देखे और सोचे, नहीं, यही असली सार है, और छाल को काट कर ले जाए। क्या छाल ही उसका असली सार है? नहीं। फिर वह उसकी लकड़ी को काट कर ले जाए, सोचते हुए कि यही असली सार है। लेकिन असली सार तो वृक्ष के भीतर छिपा है, उसका हृदय स्थल, जहां जीवन का असली रस प्रवाहित होता है। भगवान ने भिक्षुओं की ओर देखा और समझाया, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों को ही अपने साधना का अंत समझ ले, तो वह असली मुक्ति से दूर ही रहेगा। सच्ची मुक्ति अहंकार और आत्मसंतोष से मुक्त होकर ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया, भिक्षुओं, यह ब्रह्मचर्य केवल सम्मान, प्रशंसा या ध्यान संपदा प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह नहीं केवल शील, सदाचार, समाधि, ध्यान या ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इसका वास्तविक उद्देश्य है चित्त की ऐसी विमुक्ति जो कभी च्युत न हो, जो कभी समाप्त न हो। यही असली सार है। यही ब्रह्मचर्य का सच्चा अंत है। भिक्षु ध्यान मग्न हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली मुक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और अहंकार से मुक्त होने से प्राप्त होती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? साधना का उद्देश्य केवल सम्मान, सुख या प्रशंसा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का अभिमान करने लगे, तो वह बंधन में ही रहेगा। सच्ची मुक्ति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अहंकार और आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे तक सीमित रहता है, वह असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि यह ज्ञानवर्धक कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान और शांति बनाए रखें।